हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट एनालिसिस यानी कि बड़े टाइम फ्रेम में वीकली एंड मंथली को कवर करेंगे। तो चलिए, पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है LTI माइंडट्री लिमिटेड। पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन हो रहा है। अगर आप इसके प्राइस चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि विद इन फ्यू डेज ये स्टॉक 6400 के लेवल से डायरेक्टली 4500 पे आ गया। करेक्शन तो डिसेंट रहा है एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ LTI माइंडट्री के स्टॉक में ही करेक्शन हो रहा है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द IT स्टॉक्स नीचे की ओर ही गिर रहे हैं। मगर आपको ये चीज़ अभी आइडेंटिफाई करना है, डिफ्रेंशिएट करना है IT स्टॉक्स के बीच में कि कुछ IT स्टॉक्स आपको ऐसे मिलेंगे जो अपने पीक लेवल से नीचे गिर रहे हैं एंड कुछ IT स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे जो पीक लेवल से ऑलरेडी गिर चुके हैं एंड अपने सपोर्ट लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। तो दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। अगर इन केस ये सारे स्टॉक्स अपने इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन करते हैं तो सिनेरियो नेगेटिव हो जाएगा एंड अगर ये स्टॉक्स अभी तक सपोर्ट पे आने के लिए स्पेस बचा हुआ है तो इनमें चांसेस हैं कि शायद से ये इस सपोर्ट लेवल पे आके रिवर्स कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आपको मेजर सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर लेना है IT स्टॉक्स का, ठीक है। अब यहाँ पे LTI माइंडट्री में एज सच कोई मेजर रेड फ्लैग तो है नहीं, हालांकि पूरा इंटायर इंडस्ट्री ही स्ट्रगल कर रहा है, पूरे IT स्टॉक्स ही नीचे की ओर गिर रहे हैं, तो मैं LTI माइंडट्री को तो इंडिविजुअली ब्लेम नहीं कर सकता हूँ। अब चलिए डायरेक्टली इसके चार्ट को हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो पिछले कुछ दिनों से स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है एंड देखिए दोस्तों, मैं मानता हूँ कि अभी IT स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं AI के चलते, जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, मगर आप ये भी समझो कि ये स्टॉक जहाँ से नीचे गिर रहा है वो चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी पहले से डिस्कस कर रखा था। ऐसा नहीं है कि किसी रैंडम लेवल से स्टॉक अपने डायरेक्शन को बदलता है एंड नीचे गिरने लग जा रहा है। एंड इसी तरीके से किसी रैंडम लेवल से स्टॉक में बाइंग भी नहीं होगा, बाइंग भी होगा एक पर्टिकुलर लेवल पे जिसको हम लोग गिरते समय इग्नोर कर देंगे, मगर बाद में पता चलेगा कि अरे यार उसी लेवल से बाइंग भी हो गया। यहाँ पे LTI माइंडट्री के चार्ट को मैं वीकली टाइम फ्रेम में सेट करता हूँ एंड चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। आपको ये चीज़ क्लियर कट दिख रहा होगा दोस्तों, ऐसा कोई रैंडम लेवल नहीं है। इसी पर्टिकुलर लेवल पे पिछले बार भी गिरावट हुआ था एंड उसके पिछले बार भी गिरावट हुआ था। तो क्लियरली चार्ट में दिख रहा है कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है जिसमें ऑलरेडी हेवी रिजेक्शन हम लोगों ने विटनेस करा है। तो इसलिए इसमें और फर्दर बुलिश मूव तो एक्सपेक्ट किया नहीं जा सकता। एंड ध्यान दीजिए, ये स्टॉक कितना ही इस तरीके से बुलिश मोमेंटम के साथ ऊपर जाए, रेजिस्टेंस पे अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो हम लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा एंड हम लोग को ये एक्सपेक्ट करके चलना पड़ेगा कि नहीं अब ये स्टॉक नीचे की ओर गिरेगा। अगर इसको ब्रेकआउट करना रहेगा ना तो वो नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाएगा ही नहीं, समझ रहे हो ना। एंड यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर की ओर मूव किया, टॉप लेवल से नीचे गिरा, फिर अगेन ऊपर गया, फिर अगेन नीचे गिरा, तो समहाउ एक M पैटर्न बन गया, वो भी वीकली टाइम फ्रेम में। तो ऑब्वियसली उसको तो कंसीडर करना पड़ेगा हम लोग को। एट द एंड रिजल्ट आपके सामने स्टॉक नीचे गिर रहा है। दोस्तों जब IT स्टॉक्स नीचे नहीं गिर रहे थे ना, उस दौरान भी मैं LTI माइंडट्री को कवर कर रहा था, आप लोगों को ये बता रहा था कि अलर्ट रहिए, थोड़ा सा अवेयर रहिए, एग्रेसिवली बाइंग के लिए अभी हम लोग अवॉइड करेंगे। अगर आप लोग मेरे वो पुराने वीडियोज़ देखे हुए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए अपना कि हाँ भाई मैंने आपकी वीडियोस को देखा था जहाँ पे आपने अवेयरनेस फैलाया था स्टॉक के रिगार्डिंग। अब LTI माइंडट्री रेजिस्टेंस से नीचे गिरा है तो हमारा क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा कि स्टॉक सपोर्ट पे आएगा। सपोर्ट हमारा कौन सा लेवल है? 23887, ठीक है, ये है स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। अब आज आने वाले दिनों में पता चला कि स्टॉक इस लेवल पे आया, रिवर्स करने लग गया, आप कहोगे कि अरे यार पॉजिटिव अपडेट कुछ आ गया, स्टॉक नीचे गिर रहा है, मगर आप ये नहीं देख रहे हो कि स्टॉक यहाँ से उठेगा। ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी प्रिडिक्ट करके बैठे हुए थे। इसीलिए अभी के लिए आप सिर्फ 3887 वाले लेवल को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसीडर कीजिए क्योंकि ये हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। अगर यहाँ पे फर्दर वीकनेस रहा तब तो सिनेरियो थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, मे बी इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म स्टॉक फिर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। मगर इस सपोर्ट लेवल से दोबारा से बुलिश प्राइस एक्शन बना तो फिर से वही एक्सपेक्टेशन रहेगा कि स्टॉक अगेन जाएगा अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास। तो एनालिसिस पार्ट को सिंपल एंड क्लियर रखना है, सिर्फ लेवल्स पे किस तरीके का प्राइस बिहेवियर हो रहा है उसको ट्रैक करना है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर हमारे लिस्ट में, LTTS। देखिए मैं टेक्निकल एनालिसिस करके आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग को ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है किसी स्टॉक के बड़े अप मूव या फिर डाउन मूव में। हम लोग को न्यूट्रल रह के थोड़ा सा पेशेंस के साथ एनालिसिस करना है। देखिए
क्योंकि जब कोई स्टॉक नीचे गिरने लगता है ना तो लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे यार गिर रहा है, अब कहाँ तक गिरेगा, या फिर कोई उठ रहा है तो अरे यार उठने लग गया, अब तो लगता है न्यू ऑल टाइम हाई बन जाएगा। नहीं, अगर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो मेजर ओवरव्यू पता चलता है, तो हम लोग क्या होता है ना कि अप्स एंड डाउन्स में हम लोग पेशेंस के साथ होल्ड कर पाते हैं या फिर बेटर डिसीजन ले पाते हैं। मेजर ओवरव्यू जानना बहुत ज़रूरी रहता है। अब LTTS को आप देखो तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 6% का शार्प अप मूव मिला देखने को। अब कुछ लोग कहेंगे कि हो गया, अब इसका बुलिशनेस का समय आ गया, अभी एक अच्छा खासा ऊपर की ओर मूव करेगा, मगर वैसा नहीं है। इसके मेजर ओवरव्यू को मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। मैं कंपनी का नाम एंटर करता हूँ LTTS। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो दोस्तों, क्लियर कट है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये लाइंस अभी ड्रॉ करे हैं, ये लाइन मैं अपने पुराने वीडियोस से कंटिन्यूसली बताते हुए आ रहा हूँ। ये उसी पर्टिकुलर लेवल से स्टॉक में एक रिवर्सल मिल रहा है देखने को, जिस पर्टिकुलर लेवल पे पिछले बार भी बाइंग हुआ है। ये चीज़ आपको क्लियर कट विजिबल दिख रहा होगा, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं है कि ये कैंडल स्टिक्स मैंने खुद से ड्रॉ कर लिए हैं। बड़े प्लेयर्स जब किसी स्टॉक को बाई करते हैं या सेल करते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली वो लोग ना चाह के भी उनका फुटप्रिंट जो है वो स्टॉक के चार्ट में छप जाता है। अब कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है, ठीक है, अगर यहाँ से कोई बड़ा प्लेयर खरीदेगा स्टॉक को तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ स्टॉक मूव करेगा। यहाँ से अगर कोई बड़ा प्लेयर बेचेगा तो ऑब्वियसली ये नीचे की ओर गिरेगा। अगेन यहाँ पे बायर स्टॉक को बाई करेगा तो फिर से ये ऊपर की ओर मूव करेगा। तो ये उनके बाइंग एंड सेलिंग के चलते ना एक सर्टेन काइंड ऑफ पैटर्न्स क्रिएट हो जाते हैं, एंड उन पैटर्न्स को ही एनालाइज करके आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि स्टॉक कहाँ जा सकता है, वो बायर्स के कंट्रोल में है या फिर सेलर्स के कंट्रोल में है। अब इस कंडीशन में आप क्या देख रहे हो कि लगातार ये नीचे गिर रहा था, यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट हुए, फिर हल्का नीचे गिरा, अगेन बायर्स एक्यूमुलेट हुए एंड सेलर के लेवल के ऊपर चला गया। इट मीन्स क्या है कि अब स्टॉक में स्ट्रेंथ बन गया है। अब इसी को शॉर्टकट में नाम दे दिया गया है डब्ल्यू पैटर्न, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न ये दिखता है, देखने में लगता है डब्ल्यू पैटर्न, या फिर कुछ कहेंगे इसको डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। तो जो लोग टेक्निकल एनालिसिस नहीं करते हैं वो क्या कहेंगे कि ये क्या लॉजिक है कि डब्ल्यू बन गया तो स्टॉक ऊपर उठेगा, एम बन गया तो स्टॉक नीचे गिरेगा। नहीं, वो सिर्फ शॉर्टकट तरीके से हम लोग बता रहे हैं कि डब्ल्यू बनता है तो ऐसा होगा, एम बनेगा तो वैसा होगा, मगर सारे चार्ट पैटर्न्स के पीछे प्रॉपर बायर्स एंड सेलर्स का लॉजिक है, प्रॉपर उसके पीछे सेंटीमेंट है। हर वीडियो में मैं लॉजिक एंड सेंटीमेंट एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो शायद वो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं शॉर्टकट तरीके से, मैं क्या इनफैक्ट ज़्यादातर यूट्यूबर्स इसी तरीके से बताते हैं, ठीक है। तो आपको इसके पीछे के लॉजिक को समझना है कि क्यों डब्ल्यू पैटर्न को बुलिश कंसीडर किया जाता है या फिर क्यों एम पैटर्न को बेरिश कंसीडर किया जाता है। अब LTTS में नो डाउट डिसेंट बाइंग हुआ है इनके मेजर सपोर्ट लेवल पे, बट ये बाइंग उतना इनफ नहीं है कि मैं इसको कह दूं कि अब ये सपोर्ट से वापस टेक ऑफ करने के लिए रेडी हो गया, उतना बाइंग नहीं हुआ है, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए ये फर्स्ट बाइंग हुआ है, एंड आपको पता है कि गिरते हुए स्टॉक में फर्स्ट बाइंग को हमेशा इग्नोर करना रहता है। मे बी अगर यहीं पे ये बेस क्रिएट करके ऊपर जाता है तो वेल एंड गुड, फिर एक्सपेक्ट किया जाएगा कि हाँ भाई अभी तो ये सपोर्ट नहीं तोड़ने वाला है, मगर करंट सिचुएशन को देखते हुए अभी के लिए इसमें वेट एंड वॉच ही करना है। लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में दीपक नाइट्राइट लिमिटेड, ये भी अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इसका अगला सपोर्ट लेवल है। देखिए एक सपोर्ट को ऑलरेडी इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है, अब इसको ब्रेक करके अभी नीचे के सपोर्ट लेवल पे करेंटली स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पे क्या कोई सर्टेन प्राइस एक्शन अभी तक बना है? नहीं। क्या यहाँ पे कोई बुलिशनेस का संकेत दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं। अगर सही में इसको यहाँ से रिवर्स करना है तो कुछ और समय इसको बेस क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना 2 महीने 3 महीने का कंसोलिडेशन ये इनफ बेस नहीं है, या फिर इतने इनफ बायर्स नहीं अभी एक्यूमुलेट हो गए हैं कि मैं इसको कंसीडर करूंगा कि नहीं भाई स्टॉक में रिवर्सल होगा, समझ रहे हो ना। तो थोड़ा सा इसको भी अभी पेशेंस के साथ साइड में रखना है, एंड अननेसेसरली बाइंग सेलिंग का डिसीजन अभी के टाइम पे दीपक नाइट्राइट में नहीं लेना है। तो टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस के जरिए हम लोगों ने मेजर ओवरव्यू को आइडेंटिफाई किया। अब आप कमेंट करके बताइए अपना पॉइंट ऑफ व्यू। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओके देन बाय बाय।